हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवांश स्टेनो क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं बच्चों। तो हमारा जो पहले के टॉपिक थे वो थे वोवल्स, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। आई होप, मुझे लगता है आपने सभी वो कर लिए होंगे। और जो मैंने टेस्ट के लिए दिए थे 8, 9, 10 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल दिए थे मैंने। जो पॉकेट बुक पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक है उसमें से 7, 8, 9, 10 के एक्सरसाइज में तीनों का मिक्सचर लेवल है, मतलब कि फर्स्ट के भी उसके अंदर, सेकंड के भी और थर्ड के भी। तो उसके बाद बच्चों मैं उसका टेस्ट लूंगा वीडियो के एंड में तीनों का। तो आगे पहले मैं एक चैप्टर करवा देता हूं बच्चों। तो चैप्टर के अंदर क्या है, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 पॉकेट बुक पिटमैन में अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच। मैं बता देता हूं चैप्टर 4 है बेटा, और पेज नंबर 19 पे है। पॉकेट बुक में पेज नंबर 19 पे है, ठीक है। पेज नंबर 19 में बता दिया। तो आज का जो टॉपिक है अल्टरनेटिव साइंस फॉर्म्स आर एंड एच, ये आज का टॉपिक है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि एक दूसरे के विपरीत। आपने बच्चों ये पढ़े थे, जैसे कि आर दो तरह के पढ़े थे आपने, ठीक है, एच दो तरह के पढ़े हुए आपने, ठीक है। तो इसमें कैसे क्या है, तो अब कौन सा कब बनाना है, अब आता टॉपिक ये। माइंड में सबके क्वेश्चन रहता है भाई आर ये कब बनेगा, जब हम शुरू में सीखते हैं, और ये कब बनेगा। तो आइए, आपका समय ज्यादा ना लेते हुए टॉपिक पे, पॉइंट पे आप आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आर के बारे में बता रहा हूं बच्चों, दिख रहा है यहाँ पे आर जो है, आर आपने एक तो बच्चों अपवर्ड बनाया था, ठीक है बच्चों, और एक बनाया था आपने डाउनवर्ड आर, ठीक है। फिर आपने एक एच बनाया था बच्चों, एच बनाया था एक तो आपने अपवर्ड बनाया था, और एक एच बनाया था आपने डाउनवर्ड। तो कौन सा आर कब आता है और कौन सा एच कब आता है, तो आइए देखिए। तो सबसे पहले हम आर का रूल लेंगे। आर जो है, आर के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, अरब लिखा, ए आर ए बी, अरब एक वर्ड है, ठीक है बच्चों। तो इसमें कौन सा आर आएगा वो बता रहा हूं। स्पेलिंग के शुरू में, अगर स्पेलिंग के शुरू में आर आ रहा है, आप कहोगे जी ए आ रहा है स्पेलिंग के शुरू में, मैंने कहा कि कॉन्सोनेंट स्ट्रोक की बात कर रहा हूं मैं, वोवल की नहीं कर रहा। स्पेलिंग के शुरू में आर आता है, उससे पहले एक वोवल होता है। अगर स्पेलिंग के शुरू में आर हो, उससे पहले एक वोवल हो, तो आर कौन सा आएगा। स्पेलिंग के शुरू में आर है और इससे पहले एक वोवल लिखा हुआ है, क्योंकि आर स्पेलिंग के, क्योंकि ये चैप्टर है आर एंड एच का, तो लीड रोल में क्या है, आर और एच है। तो स्पेलिंग के शुरू में इन्हीं पे ही एग्जांपल दिए जाएंगे। तो आर स्पेलिंग के शुरू में, उससे पहले वोवल है, तो आर बेटा इस कंडीशन में डाउनवर्ड आएगा। अरब, आर बनाया, बी बनाया, एक ही साउंड आर से पहले आ रही है, तो आर आपने इस कंडीशन में डाउनवर्ड बनाना है। मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे, ठीक है। एक कंडीशन ये है। इसके बाद बच्चों दूसरी कंडीशन क्या की, जैसे कि अरब है, मैंने खाली ए हटा के मैंने रैब लिख दिया, आर ए बी, रैब लिख दिया बच्चों। इस कंडीशन में क्या होगा, अब आर तो शुरू में है लेकिन इससे पहले कोई वोवल नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा आएगा, इसका अपोजिट आएगा। फिर आर बनाया और बी बनाया, आर के आफ्टर में आवाज आ रही है, आर के आफ्टर में लगा दिया, इस कंडीशन में अपवर्ड आर आएगा। मुझे लगता है बच्चों आपको ये कंडीशन आ गई होगी। और ये रूल था आर का स्टार्टिंग में यूज आना, वो कैसे होता वो बताया था मैंने, बताया अभी, ठीक है। स्टार्टिंग यूज ऑफ आर, ठीक है। स्टार्टिंग यूज ऑफ आर, आर का स्टार्टिंग में यूज, वोवल है आर से पहले तो नीचे वाला आएगा। स्टार्टिंग में अगर आर से पहले स्टार्टिंग में वोवल नहीं है तो ऊपर वाला आर आएगा, जब आर शुरू में, स्पेलिंग के शुरू में, किसी भी स्पेलिंग के शुरू में आता है तो। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या आता है, दूसरा पॉइंट ही बच्चों इस प्रकार से है। अब स्पेलिंग के लास्ट में अगर आर प्रेजेंट करता है, उसके बाद कैसे क्या होता है, जैसे कि हमारा पैर है, पी ए आर, पैर, पैर एक वर्ड लिख दिया मैंने, तो ये लाइन पे बनाऊंगा मैं। स्पेलिंग के बच्चों लास्ट में आर आ रहा है, यार, स्पेलिंग के लास्ट में आर आता है, उसके बाद लेकिन कोई वोवल नहीं है। आर स्पेलिंग में आ रहा है लास्ट में, लेकिन अब उसके बाद कोई वोवल नहीं है, तो आपने आर पी बनाना है और आर डाउनवर्ड बनाना है इस केस में, ठीक है। इसका अपोजिट कर देना है उल्टा दूसरे वालों में। कौन से में, जो लास्ट में अगर आर आता है, स्पेलिंग के शुरू में आर आता है, वोवल है तो नीचे, वोवल नहीं है तो ऊपर। इसमें क्या है, स्पेलिंग के लास्ट में आर आता है लेकिन वोवल नहीं है, ये कंडीशन बन गई ना शुरू वाली, तो इसमें लास्ट में आ गया, तो इसमें नीचे, इसमें ऊपर था तो इसमें उल्टा नीचे आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में आर की बात कर रहा हूं मैं, पजल नहीं होना बच्चों। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसका पैरी, पी ए डबल आर वाई, पैरी।
स्पेलिंग के लास्ट में आर तो आ रहा है, लेकिन इसके बाद बच्चों क्या आ रहा है, ये वोवल, ई की आवाज आ रही है। अगर स्पेलिंग के लास्ट में आर आता है और उसके बाद वोवल क्रिएट हो रहा है तो इसका अपोजिट कंडीशन हो जाएगा पैरी। पी बनाया बच्चों और आर बनाया, पी का वोवल लगा दिया ए का ये, और आर के बाद में ई का वोवल लगा दिया। तो कह रहा है क्या है, स्पेलिंग के लास्ट में आर आता है, वोवल नहीं है तो नीचे की तरफ आएगा, और पी के बाद स्पेलिंग में लास्ट में आर आ रहा है, उसके बाद अगर वोवल है तो ये ऊपर की तरफ आएगा। ये मैंने दोनों टॉपिक आर के मैंने करवा दिए हैं। मेन है ये स्टार्टिंग में आर आएगा तो क्या करना है, और लास्ट में स्पेलिंग क्या आ रहा था तो आर आता है तो क्या करना है। ठीक है, आपने बिल्कुल ध्यान से नोट करना है, स्पेलिंग के शुरू में और स्पेलिंग के लास्ट में। वैसे बता रहा हूं, बनाने को तो आप कौन सा भी बना सकते हो, जैसे कि ये पैरी है, ये वर्ड है, तो ये वर्ड मैंने एक लाइन बना दी बच्चों, ये बना दी पैरी है, पी बना के अगर आपने आर बना दिया नीचे की तरफ, पी के बाद लगा दी आर के बाद, गलत तो ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन एक हमने क्या होता है ईजियर ज्वाइनिंग, ईजियर ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि आपको जो सूटेबल लग रहा है, ज्यादा समझ में जो आता है, एक रूल इसमें बता रखे तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया आपको। बाकी बनाने को तो आपने आर बना भी दिया, ठीक है, एक सेम मोशन में चल रहे हैं ना दोनों चीज। अगर दोनों वर्ड सेम मोशन में चल रहे हैं तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर वाला बना दो, रूल को फॉलो कर लो दोनों को, अगर नहीं तो कौन सा बना दोगे तो भी ठीक है, गलत तो तब भी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आप स्टेबिलिटी के लिए, इजियर ज्वाइनिंग के लिए आप ये कर सकते हैं, रूल को फॉलो। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट क्या आता है, ये आर का हो गया बच्चों। इसके बाद आता है रूल ऑफ एच। एच कौन सा किस वक्त आता है, तो एच करने के लिए सबसे पहले क्या की, जितने भी ओरिजेंटल वर्ड्स हैं, सपोज दैट के है, गे है, ऐसे कुछ वाक्य हैं, आपके इस चैप्टर में भी वाक्य दे रखे हैं, जैसे कि हेक है, एक स्पेलिंग ले लेता हूं बच्चों में, एच, एक पहले मैं बता देता हूं, के ए वाई दिख रहा है यहां पे, के, यहां पे जी ए वाई, गे, ऐसे एक समतल वाक्य कोई आता है, ठीक है, उससे पहले अगर एच आएगा तो ये एच आएगा नीचे वाला, मतलब डाउनवर्ड। के गे समतल वाक्य से पहले अगर एच आता है, अब कैसे आता है वो बता रहा हूं। जैसे बच्चों एच ए के ई हेक लिखा है मैंने, ठीक है, मतलब समतल वर्ड आ गया ना, एच के बाद समतल वर्ड आए ऐसे समझ लो, एच के बाद समतल आए या समतल से पहले एच आए, बात एक ही है। तो समतल वर्ड ओरिजेंटल, अगर एच के बाद में समतल वर्ड अगर ओरिजेंटल अक्षर अगर आता है तो आपने नीचे वाला एच बनाना, जैसे कि हेक लिखना है, एच बनाया बच्चों और ये के बना दिया, एच के बाद आवाज आ रही है की, ये लगा दी, ठीक है। हेक लिखना है, एच ए आई जी, हेक लिखना बच्चों, तो आपने लाइन बनाइए, एच बनाया बच्चों और ये अपने गे लिख दिया, तो ये एच क्रिएट हो जाएगा कौन सा, डाउनवर्ड, दोनों कंडीशंस में डाउनवर्ड एच क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में पॉइंट आता है कि इसके इन दोनों कंडीशन को छोड़ के कौन सा एच बना सकते हो, तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने बेटा हैप्पी लिखना है, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी लिखना है, सपोज करिए, तो एच बनाया बेटा ऊपर वाला पी, हैप्पी। इन दोनों कंडीशन को छोड़ के जितनी बार भी अगर एच आता है तो ऊपर वाला बनाना है। मैंने क्या कहा है, के और गे समतल अक्षर से पहले या एच के बाद ओरिजेंटल वर्ड आता है कभी भी समतल, तो नीचे वाला बनाना है एच, और सभी जितनी भी कंडीशंस आती हैं एच के बाद कौन सा भी वर्ड हो आप अपवर्ड बना दीजिए, हैप्पी है, हैंग है, होल है, होप है, सपोज दैट कोई भी वर्ड्स है तो आपने ऊपर वाला बेटा किसी भी कंडीशन में बनाना है, इन दो कंडीशन को छोड़ के, ठीक है बच्चों। अब बात आती है सर इसमें भी मान लो उल्टा बना दे तो एच के अंदर भी, जैसे कि हेक है तो एच बना के आपने क्या करना है, हेक बनाना बच्चों, हेक, इसी का हेक बनाना है, तो आपने क्या करना, ऊपर वाला बना चाहते हो तो एच बनाया बच्चों और के बना दिया, आपको ये भी बना सकते हो बनाने को तो, लेकिन वही मैंने अकॉर्डिंग टू रूल बताया, मैंने जो रूल अल्टरनेटिव फॉर्म्स के जो रूल है वो मैंने रूल समझाए हैं आपको, भाई इस कंडीशन में ये बनाना है और इन दोनों कंडीशन को छोड़ के एच ये क्रिएट करना है। और बच्चों मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं आपके लिए, आप उतार लो बच्चों एक बार इसको, ठीक है, कोई भी, कितने मिनट की होगी वीडियो, नहीं तो कोई नहीं बच्चों, मैं 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाता हूं आज में। तो अल्टरनेटिव साइंस में मैंने ये रूल बता दिया है और अब मैं एग्जांपल बताऊंगा इसके, मैं एग्जांपल क्या क्या करने हैं, तो आपने इसी के अंदर नीचे एक्सरसाइज 13 है, एक्सरसाइज इसी के अंदर 14 है, 13 और 14 के वर्ड्स कैसे करने हैं वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपने ये कार्य करना है, तो आप फटाफट से इनको उतार लीजिए आर के चैप्टर को,
इसके एग्जांपल मैं बता देता हूं, और जो भी किसी प्रकार की कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। और आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में डाला करो भाई कि वीडियो आपको सही लगी है तो सही बताइयो, बताना है आपने, ठीक है। और कोई अगर प्रॉब्लम लग रही है किसी वीडियो में, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बारे में भी आपने बताना है, ठीक है। तो आपने बच्चों क्या करना है, इसके एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे कि मैं 13 की बैक से मैं एक वर्ड निकाल लेता हूं, कुछ वर्ड 13 के, तो आपको मैं बना बना के दिखा देता हूं कुछ वर्ड्स। तो जैसे कि बेर है, BARE, बेयर। डेयर, DARE, डेयर, ठीक है बच्चों। फेयर, FAIR, फेयर। इसके बाद है रोम, ROM, रोम। रोमिंग, ROAMING, रोमिंग। इसके बाद है रंग, WRUNG, रंग, ठीक है। रोजी, ROSY, रोजी। आपने करना है रीम, REAM, रीम। आपने करना है रैली, RALLY, रैली। तो अपने बच्चों ये वर्ड्स को अपने बना बना के घर पे देखना है, ठीक है। अपने होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, और जितने भी वाक्य आपने ये करने हैं। अब जैसे कि बेयर है, स्पेलिंग के लास्ट में आर आ रहा है, लेकिन इसके बाद वोवल तो है, लेकिन इसकी साउंड नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो बी बनाया बच्चों और आर बना दिया, बेयर। अपना बेयर बना सकते हैं, बी बनाया और ये आर बना दिया बच्चों, बेयर बना दिया। डेयर है, डी बनाया बच्चों, आर बनाया, डेयर बना दिया। फेयर है, एफ बनाया बच्चों, आर बना दिया, फेयर। ऊपर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने बना के दिखा रहा हूं। रोम बनाया बच्चों, आर बनाया और एम बनाया, और आर के बाद ओ की साउंड लगा दी। रोमिंग है बच्चों, आर बनाया, एम बनाया, ING, रोमिंग। अब आर के बाद एम आता है ना, तो आर हमेशा नीचे वाला आता है। एक कंडीशन और बताता हूं मैं, जो इंपोर्टेंट कंडीशन रह रही है, एक कंडीशन और बता रहा हूं। कभी भी लाइफ में, उनसे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आर के बाद कभी भी लाइफ में अगर एम आता है किसी भी वर्ड में, तो हमेशा आर डाउनवर्ड लेना, ध्यान कर लेना। ये कभी भी आर के बाद तुरंत एम आता है तो आपने डाउनवर्ड आर ही बनाना, इसलिए रोमिंग। बताने को तो रोम ऐसे लिख सकते हो, रोमिंग। अब ये बताओ, आर आपने इसमें ऊपर वाला बना दिया तो एक मैचिंग नहीं होगी इनकी, आर के बाद समझ में नहीं आ रहा क्या है, इसलिए आर आपने डाउनवर्ड बनाना है बच्चों, ठीक है ना। रोमिंग। रंग बनाना है बच्चा, तो आर बनाओ और ING लगा दो। अंग, अंग की आवाज किसकी आती है, इंग की आती है ना। या तो RING बना दो रंग, या ऐसे बना सकते हो RN और गे, तो रंग ऐसे भी N अलग कर दो और गे अलग कर दो, रंग ऐसे ही बन जाएगा, और RING से भी बन जाएगा। रोजी बनाना है बच्चों, तो आपने क्या करना है, अब ऐसे सोच रहे हो भाई आर के बाद मैं कैसे कौन सा बनाऊं। अगर आपने आर के बाद ये बना दिया तो ये सुटेबल है, रोजी। अगर आर के बाद बच्चों आपने ये बना दिया, आर ये इस जेड अपना ये सीधे वाला बना दिया ऐसे, तो ये गलत, समझ में नहीं आएगा आपको क्या है, इसलिए आपने अल्टरनेटिव फॉर्म्स का यूज करना पड़ता है इस कंडीशन में। रीम बनाना है बच्चों, आर के बाद एम आ रहा है, वही कंडीशन। बीच में वोवल का कोई मैटर नहीं है, आर के बाद एम आता है, वोवल हो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपने रीम बनाना थर्ड प्लेस बेटा। आर बनाया, ई बनाया, रीम बन गया। रियली बनाना बेटा, आर के बाद एल बनाना है, रियली, ये बन गया बेटा, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी 13 एक्सरसाइज के और 14 के वर्ड्स हैं वो आपने घर पे करने हैं, वर्ड टू वर्ड। हर अक्षर को प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब हर वर्ड को 3-3 लाइनों में मैं दोबारा फिर से बता देता हूं बच्चों, वर्ड उतार लो, और मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता दिया है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, सपोज बताता हूं, पहले भी बताई हुई है मैंने प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिस के तौर पे आपने क्या करना है, प्रैक्टिस के तौर पे कैसे करना है आपने, जैसे कि आपने सपोज करिए पैर लिखना है, PAR, पैर, तो 3 लाइन होती है इंग्लिश में, 1, हिंदी में 2 लाइन, कॉपी की लाइन 3, ऐसी लाइनें। तो पैर, PR, पैर, 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 ठीक है बेटा, पूरी लाइन होगी, PR, पैर, पैर, पैर। ये बेटा वर्ड टू वर्ड लाइन आपने ऐसे करनी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक है, तो बता रहा हूं, ये टॉपिक तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, RNH का जो चैप्टर था वो, ठीक है बच्चों। इसके बाद ना
इससे पहले की जो क्लास में मैंने कुछ करवाया था वोवल्स के बारे में, अब बताता हूं उसके बारे में मैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक बच्चों जो आर एंड एच का था मैंने समझा दिया, बिल्कुल छोटा चैप्टर था, बिल्कुल आपने कंटिन्यू करना है। लेकिन अब जो एक पीछे के जो चैप्टर मैंने वोवल्स करवाए थे उनमें एक चीज बताता हूं मैं क्या होती है। जो बच्चे फ्रेशर्स वीडियो देख रहे हैं ना उनके लिए स्पेशली है, और जो एग्जाम देंगे उनके लिए, जो HSSC का एग्जाम आया हुआ उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो 9 और 10 की जैसी वीडियो आपने करी थी, ये देखो बच्चों, दिख रहा है यहां पे, दिख रहा है 9 और 10 इधर दिख रही है ना। इसके बाद है बच्चों अगला जो टॉपिक आ रहा है ग्रामर, देखो बेटा इधर ग्रामर दिख रही है, ग्रामर जो दिख रहे हैं ना, ये कैसे करने ये बता रहा हूं आपको मैं। 9 और 10 की करने के बाद में आपने ये ग्रामर का क्या मैटर है, पहले मैं इसका टेस्ट लेता हूं और फिर ये अभी ये बता रहा हूं, पहले ये बताऊंगा मैं ग्रामर क्या होते हैं। अब बेटा जिन्होंने तीनों वोवल अच्छे से कर लिए हैं, तीनों वोवल क्लियर है, तीनों वोवल अच्छे से कर लिए हैं, तो आगे ग्रामर का एक चैप्टर आएगा। ग्रामर होते क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द चिन्ह, क्लियर है क्या। तो स्टॉप करिए इसको एक बार अब। तो ऐसा है ग्रामलोग्स, जो मैं चैप्टर बता रहा हूं ग्रामलोग्स का। तो ग्रामलोग्स में बच्चों होता क्या है, ग्रामलोग्स के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं शब्द चिन्ह, क्या बोलते हैं, शब्द चिन्ह बोलते हैं। तो शब्द चिन्ह होते, ग्रामलोग्स का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना शब्द चिन्ह, मतलब कि शब्दों के चिन्ह होते हैं। जैसे कि ग्रामलोग्स लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको हिंदी में शब्द चिन्ह बोलते हैं GRAMALOGUES, ग्रामलोग्स, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द चिन्ह, हिंदी में बोलते हैं जो हिंदी स्टेनो में, या हिंदी का मीनिंग है जो शब्द चिन्ह बोला जाता है इसको, ठीक है। करने कैसे हैं, जैसे कि आपने दा लिखना है, या सपोज करिए कोई भी वर्ड लिखना है, ऑफ लिखते हैं, ये जो निशान दिखा रखे हैं इनके, एन दा, आप देखेंगे ऑल, टू, ऑफ, टू, तो आपने कैसे लिखे थे ये, आपने शुरू में लिखे थे टू बनाना है, तो आपने क्या करते थे, करेंगे टी बनाया और ऊ की आवाज, ऐसे नहीं करना है। कुछ वर्डों के आपने चिन्ह बनाने हैं। अब इन्होंने खुद ने कहा कि शॉर्ट करने के लिए आपको एक शब्द चिन्ह दिया गया है, जैसे कि आपने अब ए चिन्ह बना के दिखा रहा हूं मैं, ए, दा, ऑल, टू, TO2, और ऑफ, ऑन, इसके बाद अपना आता है बट, हु, इसके बाद अपना आता है एंड, इसके बाद आता है शुड। ये करने कैसे होते वो बता रहा हूं, एन, द, ऑल, टू, ऑफ, ऑन, बट एंड शुड। तो आपने निशान बनाने कैसे सीखने, आपने पहले 3-3 लाइनों में ना ये सारे प्रैक्टिस करनी है। ए लिखना है तो लाइन के ऊपर ऐसे एक डॉट लगाना है बस ए लिखने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये चिन्ह बन गया, इसका शब्द चिन्ह, मतलब कि इन शब्दों का चिन्ह बन गया। ए कर ऐसे बिंदी लगाती, डॉट लगाती, खत्म। दा बनाना है तो लाइन को टच करके आपने डॉट लगाना, लाइन को टच करके। इसके बाद ऑल बनाना है, लाइन के ऊपर डार्क करेंगे, इसमें दिखाया होगा कि डार्क करना है लाइट करना है, आप अक्षर को पहचान लेंगे, डार्क कर देना इसको तो ऑल बन जाएगा। टू बनाना है छोट, और ये शब्द चिन्ह बनाने के लिए एक बात ध्यान रखना, लाइन का हाफ लेंथ, जैसे कि आपने पी बनाते थे, पी, इनकी हाफ लेंथ बनानी, मतलब ऐसा छोटा सा ऐसे बिल्कुल, टू, इनकी हाफ लेंथ में वर्क करना है, शब्द चिन्ह उनको बोलते छोटे बनाने हैं। टू बनाना है बच्चों, उसकी हाफ लेंथ में टू बना दिया। ऑफ बनाना है तो हाफ लेंथ में ऊपर अप द लाइन लिख रखा है तो अप द लाइन बनाना है। ऑन बनाना है ये ऊपर बनाना है, बट बनाना है लाइन के टच करना है। हु बनाना है तो इसमें लिख रखा है ऊपर से नीचे आएगा तो ये हु आ जाएगा। एंड बनाना है तो नीचे से ऊपर एंड ऐसे छोटा सा ऐसे जाएगा। शुड बनाना लाइन को टच करके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये शब्द चिन्ह अपने बनाने हैं। और जिन्होंने ग्रामर करने के बाद में इसमें एक्सरसाइज 11 होती है, पॉकेट बुक में एक्सरसाइज 11 है बच्चों, देखो। तो ये जो लाइनें बना रखी हैं आपने पीछे से इंग्लिश देख के, इनको 3-3 लाइनों में पहले करना है। जिन्होंने लोग ये कर लिया आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और 13 की एक्सरसाइज मैंने समझा दी है। और जिन्होंने तीनों एक्सरसाइज कर ली है 9, 8, 10, उन्होंने ग्रामर भी करने हैं। और एक्सरसाइज 11, 12 करने के बाद इस वीडियो को देखना है। इसमें आगे फिर आर एंड एच का चैप्टर मैंने आज ही बता दिया, ठीक है बच्चों। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आगे की वीडियो में मैं 11, 12 और आर एंड एच के चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ये 2, 3, 15 की, अब ये लाइनें शुरू हो जाएंगी आपकी। एक एक वर्ड खत्म हो गए, अब लाइनों में काम करेंगे। जैसे लाइनें कैसे बताता हूं।
जैसे कि बच्चों लाइनों का क्या मैटर रहता है, आपने वर्ड एक एक वर्ड बनाने सीख लिए, ठीक है। जो मैंने सब चीज बताई है ना, ये ए एन दा कैसे काम करते हैं। जैसे कि एक लाइन है, पीछे से इंग्लिश निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो जैसे कि इंग्लिश निकाली हमने इसमें, पहली लाइन ये है, दे शुड ऑल, दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द मंथ द 10th of May, द 10th of May, मतलब मई, ठीक है। इसकी हमने स्टेनो बनानी है, ठीक है बच्चों। तो क्या है इसका आंसर, मतलब कि शॉर्ट हैंड, इसकी शॉर्ट हैंड बनानी है। तो क्या करना है, अब शुड मैंने बताया था ना, SHOULD बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे सब चिन्ह बनाना है। तो कनेक्टर्स भी बोल सकते हो इसको, कनेक्टर सब चिन्ह करने के बाद, सब चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दे बनाना है, तो बच्चों दे बनाया और इसके एक ही ऊपर मात्रा लगा दिया। आप करोगे तो समझ जाओगे। शुड शिप ऑल द कॉल ऑन मंडे द 10th of May, फुल स्टॉप। तो बच्चों आपने ऐसे क्रिएटिविटी करनी है। पहले इनको 3-3 लाइनों में करना है, इनको 3-3-3-3 सभी को 3-3 लाइनों में। फिर इसको पैराग्राफ में ऐसे लाइनें बनानी है। 5 लाइनों का पैराग्राफ है, तो 5 लाइनों को पहले आपने 3-3 लाइनों में करना है। उसके बाद में आपने इकट्ठी ऐसे बना के देखनी है 5 बार। ये लाइन 5 बार बना ली, उससे अगली लाइन 5 बार बना दी, मतलब कि 5-5 बार, मतलब कि अपने इकट्ठी बनानी है, ठीक है। तो कोई डाउट बच्चों आए तो समझ बता देना मुझे, ठीक है। तो हमारा वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो युवान स्टेनो क्लासेस में। अब देखने का वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।